बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के छोटे से बस्ती में सीमा अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। सीमा दिखने में बस्ती वालों की बेटियों से भी सुंदर दिखती थी और बड़े ही धूमधाम से रहती थी। सीमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो हमेशा मेकअप में लगी रहती थी। सीमा की खूबसूरती देखकर बस्ती वाले बहुत ही जलते थे। सीमा अपने गोरे रंग का बहुत ही ध्यान रखती थी और सीमा अपनी दादी माँ पर बहुत ही गुस्सा करती थी और वो दूसरों लोगों से काम करवाती थी। लेकिन दादी माँ सीमा को बहुत ही ख्याल रखती थी। दादी माँ सीमा के लिए कुछ अच्छा ही सोचती तो सीमा दादी माँ के ऊपर ही गुस्सा दिखाने लगती थी। सीमा एक गरीब घर की थी, लेकिन वो दिखावा अमीर लोगों जैसी करती थी। इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन जब सुबह होता है, बेटी सीमा, मैं खेत जा रही हूँ। फसलों को देखभाल करने के लिए अपना ख्याल रखना। सीमा कभी भी दादी माँ की बात नहीं मानती थी। जैसे ही दादी माँ बोलती वैसे ही सीमा अपनी सीट डोलाकर बोलती, ठीक है दादी, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। ये बोलते ही दादी माँ वहाँ से अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है और इधर सीमा मस्ती करने के लिए अपने घर से निकल जाती है और बस्ती में अपने साइकिल से चारों ओर घूमने लगती थी और वहाँ के लोगों से काम करवाने लगती थी। भले ही सीमा गरीब घर की थी, लेकिन लोगों के सामने अमीर होने का दिखावा दिखाती थी। जब दादी माँ खेतों से काम करके आती, दादी माँ, हमें पैसे चाहिए क्योंकि सारा मेकअप की चीजें खत्म हो गई है और साथ में हमें कपड़े भी लेनी है जो दिखने में बहुत ही सुंदर हो, क्योंकि बस्ती में हमें दिखानी है सबको कि देखो हम लोग कितने अमीर घर की हैं। बेटी, तुम जानती हो कि अभी खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, फिर भी तुम जिद कर रही हो कि हमें पैसे चाहिए। सीमा ये बातें सुनती है और दादी के ऊपर गुस्सा होने लगती है। वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे पैसे चाहिए। आप कैसे दोगी मैं नहीं जानती। इतना बोलकर सीमा गुस्से में घर से बाहर निकलकर बस्ती तरफ जाने लगती है। अब कैसे समझाऊं अपने बेटी को कि अभी फसलें भी तैयार नहीं हुआ है कि जो उसे बेच सकूं। इतना बोलते ही दादी माँ उदास होकर सोचने लगती और कुछ देर बाद दादी माँ अपने खेतों में चली जाती है। इसी तरह एक दिन बीत जाने के बाद जब अगले दिन सुबह होता है, बेटी चलो मेरे साथ, कुछ मेरी भी मदद हो जाएगी। मैं अकेली कितना संभाल पाऊंगी बेटी। दादी माँ, मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं खेत पर जाऊंगी तो मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा और मैं बस्ती वालों के जैसे दिखने लगूंगी। बेटी, अगर तुम जाओगी तो हम तुम्हें एक हैंडबैग दिलाऊंगी जो तुमको देखते ही पसंद आ जाएगी। सीमा ये सुनते ही एकदम खुश हो जाती है। सच में दादी माँ, आप मुझे हैंडबैग दिलाओगी? हाँ बेटी, सच में। फिर दादी माँ और सीमा खेतों में फसलों को देखने के लिए जाने लगती है। जाते ही सीमा देखती है एक बूढ़ी औरत अपनी फसल को काट रही थी। सीमा वहीं पर जाकर देखने लगती है। तभी उसको चमकते हुए चांदी के पेड़ पर ध्यान जाता है और अपने पास वाली दादी से पूछती है, दादी, वो चमकते हुए पेड़ किस चीज की है? बेटी, वो चांदी के पेड़ हैं जो उसके पत्ते बेचकर तुम अमीर बन जाओगी। लेकिन तुम मत जाना, सुना है वहाँ जो लोग गए हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आए हैं। ये सुनते ही सीमा के मन में लालच आ जाती है और वो सोचने लगती है,
अगर मैं इस चांदी के पत्ते को ले जाकर बेचूंगा तो मैं जल्द ही एक अमीर घर की लड़की बन जाऊंगी और साथ में बहुत सी चीजें खरीद सकूंगी। ये सोचकर सीमा वहाँ से निकल जाती है और सोचने लगती है कि मैं अब अमीर बन जाऊंगी। ये सोचते ही सीमा उस पेड़ के सामने जाने लगती है। जाते ही सीमा उस पेड़ को छूने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, कौन है जो मुझे छूने की हिम्मत की है? मैं अब उनको नहीं छोड़ूंगा। तभी सीमा डर जाती है और अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी ही अमीर बनना है, पर तुम रोज यहाँ से सिर्फ एक ही पत्ती ले जा सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमें बिना चोट पहुँचाए तुम्हें लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम कुछ गलती करोगी तो तुम्हें बहुत बुरा झेलना पड़ेगा और तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है पेड़ जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर सीमा उस पेड़ से एक पत्ती को तोड़ लेती और घर जाने लगती है। इसी तरह रोज आती और ले जाती। फिर एक दिन इस तरह रोज अगर मैं इस पेड़ से एक पत्ती ले जाऊंगी तो पता नहीं मैं कब तक अमीर बनूंगी। क्यों ना मैं आज इस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ लूं, जिसमें मैं जल्द ही बहुत अमीर बन जाऊंगी। ये सोचते ही सीमा उस चांदी के पेड़ से 10 पत्ती तोड़ लेती है और अपने घर आ जाती है। उसी समय उस पेड़ ने सीमा को श्राप दे देता है कि घर जाते ही तुम एक काली लड़की में बदल जाओगी। जब सीमा घर पहुंची तभी मेकअप करने लगी। उसी समय सीमा एक काली लड़की में बदल जाती है। ये देखकर सीमा चौंक जाती है और रोने लगती है। ये मैं काली कैसे दिखने लगी? अब मैं बस्ती वालों के सामने कैसे जाऊंगी? ये सोचकर सीमा जोर जोर से रोने लगी और अपनी दादी माँ के पास जाती है। दादी माँ देखो ना, ये हमको क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ? दादी माँ भी ये देखकर चौंक जाती है कि मेरी बेटी अचानक से इतनी काली कैसे दिखने लगी, और दादी भी हैरान हो जाती है। बेटी, तुम रोज उस पेड़ के पास जाया करती थी, आज तूने कुछ उस पेड़ के पास में गलत तो नहीं किया है ना? सीमा फिर वो सारी बातें अपनी दादी माँ को बताने लगती है कि उस पेड़ ने हमको एक ही पत्ती ले जाने के लिए बोली थी और हम उसकी बातें नहीं मानी। बेटी, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो पेड़ ही करेंगे, चलो चलकर देखते हैं। फिर सीमा अपने मुंह को पूरी तरह से ढक लेती है और उस पेड़ के पास जाने लगती है। जाते ही बोलती है, हे चांदी के पेड़ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। बेटी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। ये सुनते ही सीमा उसी पेड़ के नीचे रोने लगती है। पेड़ जी, कुछ तो उपाय होगा मेरे ठीक होने का। हाँ बेटी, एक उपाय है। अगर तुम लोगों को मदद करोगी तो तुम्हें फिर से अपने पहले जैसे दिखने लगोगी। ये सुनकर सीमा वहाँ से अपने घर आने लगती है और लोगों को मदद करने लगती है। और फिर कुछ दिनों के बाद सीमा अपने असली रूप में आ जाती है और फिर दोनों खेती को मिलकर संभालने लगती है। इसी तरह अब दोनों हंसी खुशी रहने लगती है।